आप देख रहे हैं दादा दादी की कहानियां सिर्फ सागर पिक्चर्स पर। दादा दादी की कहानियां, दादा दादी की कहानियां सदियों याद रही, भूला नहीं कोई बचपन ने सुनी। दादा दादी की कहानियां, दादा दादी की कहानियां। ये पेन मेरा है। मेरा पेन है। मेरा पेन है। मेरा पेन है। अरे अरे, ये पेन तुम दोनों क्या कर रही हो? सगी बहनें पे लड़ती हो? चलो लाओ पेन दो। चुप होकर बैठो, मैं कहानी शुरू करती हूँ। राजा रानी वाली? हाँ बेटी, वही राजा रानी वाली। पुराने समय में एक राजा था, उसका नाम था चंद्रसेन। उसकी रानी थी बहुत सुंदर और तो 2 बच्चे थे। एक का नाम था शीत और दूसरे का नाम था बसंत। राजा को अपने बच्चों पर बड़ा गर्व था और रानी उन्हें देख देख कर सबके वारी जाती थी। फिर एक बुरा दिन आया, रानी बहुत ही बीमार पड़ गई। महाराज, महारानी जी को ऐसी भयंकर बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। मैं दवा तो दूंगा, लेकिन कह नहीं सकता कि इनके जीवन में कितने दिन बाकी हैं। मेरे बच्चों, जब तक मेरी आंखें बंद नहीं हो जाती, मेरी आंखों से दूर मत हो ना। नहीं माँ। रानी, तुम कैसी बातें कर रही हो? वैद्य जी ने अभी अभी बताया कि मामूली सी बीमारी है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। हाँ माँ, हमेशा हमेशा तुम्हारा हाथ हम लोगों के सर पर रहेगा। हाँ माँ। फिर रानी बहुत बीमार पड़ गई। अपने पलंग पर लेटे लेटे खिड़की से बाहर एक घोंसले को देखा करती थी। उस घोंसले में एक चिड़ा था, एक चिड़ी और उसके बच्चे थे। फिर बेटी, चिड़ी एक दिन मर गई। चिड़ा एक नई चिड़ी लेकर आ गया। उस नई चिड़ी ने बच्चों को चोंच से मार मार कर गिरा दिया। रानी बड़े सोच में पड़ गई कि मैं बीमार हूँ, मर गई तो राजा दूसरी शादी कर लेंगे। नई रानी आएगी तो क्या मेरे बच्चों के साथ ऐसा ही सलूक करेगी? रानी, क्या सोच रही हो? महाराज, मुझे वचन दीजिए कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों के लिए आप सौतेली मां नहीं लाएंगे। ये क्या कह रही हो तुम? मैं सब जानती हूँ कि मैं चंद घड़ियों की मेहमान हूँ। अगर आप वचन देंगे तो मैं शांति से मर सकूंगी। वचन दीजिए महाराज। हम तुम्हें वचन देते हैं रानी कि हम दूसरी शादी कभी नहीं करेंगे। रानी, 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 तुम हमें छोड़कर चली गई। रानी, तुम हमें छोड़कर चली गई। राजा ने 1-2 साल तो अपना वचन निभाया, लेकिन मंत्रियों के बार बार कहने और जोर देने पर उन्होंने दूसरी शादी कर ली। रानी, ये है मेरे बेटे शीत और बसंत, जो आज से तुम्हारे बेटे हुए। शीत और बसंत ने अपनी नई माँ को माँ की जगह दिया, लेकिन रानी उन्हें कभी अपना नहीं समझती थी। हमेशा जलती भुनती रहती। लेकिन एक रोज उसे पता चला कि वो भी माँ बनने वाली है। रानी जी,
सभी ज्योतिषों ने भविष्यवाणी की है और मुझे भी पूरा विश्वास है। आपकी पहली संतान बेटा होगा। आपके घर राजकुमार आएगा। इसलिए मैं... क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? ये सोचकर दिल फटा जा रहा है कि आपके पुत्र बेचारे राजकुमार का क्या होगा। क्यों? क्या हुआ? राजगद्दी पर तो तेरे सौतेले बेटे शीत और बसंत का अधिकार है। फिर रानी ने कपट से ऐसी त्रिया चरित्र रची कि राजा को मान लेना पड़ा कि वो शीत और बसंत को अपने देश से निकाल देंगे। महाराज, मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली है, मगर रानी ना कुछ खाती हैं ना पीती हैं। उन्होंने दवा खाने से भी इनकार कर दिया है। अगर आप रानी को जिंदा देखना चाहते हैं तो उसका सिर्फ एक ही इलाज है, आप शीत और बसंत को देश निकाला दे दें, वरना रानी के साथ साथ उसका बच्चा भी पैदा होने से पहले ही मर जाएगा। रुक जाओ भैया, ये देखो, इसका मतलब समझते हो ना वसंत? हमें देश निकाला दे दिया गया है। देश निकाला? हाँ। मगर क्यों? हमने ऐसा कौन सा कसूर किया जिसकी इतनी बड़ी सजा दी गई? ये हमारे माता पिता की आज्ञा है, इसमें कसूर नहीं पूछा करते। आओ, उनकी आज्ञा पर फूल चढ़ाएं। चलो चले यहां से। चलो। ठहरो ठहरो वसंत, अब हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। उतार दो इन आभूषणों को, हमें यहाँ खाली हाथ पैदल जाना होगा। चलो। पिताजी के रास्ते से बाहर निकलकर वाकई थकान महसूस होने लगी है। हाँ भैया, लेकिन ये जगह अच्छी है, यहाँ पर कुछ देर आराम करते हैं। ऐसा करते हैं, तुम सो जाओ, मैं पहरा देता हूँ। नहीं भैया, पहली आधी रात तुम सो, मैं पहरा दूंगा। वसंत। देखो भैया, मैं कुछ नहीं सुनने वाला, तुम चुपचाप सो जाओ। आधी रात के बाद मैं तुम्हें जगा दूंगा, उसके बाद तुम पहरा देना। अच्छा अच्छा भाई, जैसा तुम कहो। वसंत, वसंत, मैं इस पेड़ का फल बोल रहा हूं। ठहरो। जो मुझे तोड़ेगा उसे विषैला नाग डस जाएगा, और जो मुझे खाएगा वो किसी देश का राजा बन जाएगा, लेकिन सर पर ताज पड़ते ही वो अपनी पुरानी सब बातों को भूल जाएगा। जो फल तोड़ेगा उसे विषैला नाग डस लेगा, और जो फल खाएगा वो किसी देश का राजा बन जाएगा, लेकिन राजा बनते ही वो अपनी पिछली जिंदगी भूल जाएगा।
भैया 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 क्या हुआ? ये देखो कितना अच्छा फल है, तुम्हारी भूख मिट जाएगी। तुमने कुछ खाया वसंत? हाँ हाँ, 2 फल थे, एक मैंने खा लिया। अच्छा, खाएगा थोड़ा सा? नहीं भैया, तुम खाओ। सुनो, अब मैं सोता हूं, तुम पहरा देना। तू चैन की नींद सो, मैं पहरा देता हूं। वसंत, 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 मेरे भाई, उठ, उठ, क्या हुआ तुझे? वसंत, उठ, वसंत, वसंत, तुझे मरने नहीं दूंगा वसंत। उठ वसंत, उठ, देख, देख तेरे शीत बुला रहा है वसंत। उठ वसंत। ए भगवान, मुझे यहाँ समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। शहर या गांव जाकर किसी वैद्य हकीम को लाना चाहिए जो मेरे भाई का उपचार कर सके। ए भगवान, मैं अपने भाई को तेरे हवाले छोड़े जा रहा हूं, इसकी रक्षा करना भगवान। शीत बिना कहीं रुके सारी रात भागता रहा और सूरज की पहली किरण के साथ एक नए शहर में आ गया। उस शहर के राजा की मृत्यु हो गई थी। राज पंडित ने भविष्यवाणी किया था कि सूरज की पहली किरण के साथ जो आदमी दिखाई पड़ेगा वही इस शहर का राजा होगा। बस फिर क्या था, शीत के सर पर ताज रख दिया गया और ज्यों ही सर पर ताज रखा, शीत सब कुछ भूल गया। जंगल में अपने बेहोश भाई को ही भूल गया। बेचारा वसंत, जंगल में वो मर गया होगा। नहीं बेटी, हुआ यूं, शंकर पार्वती ऊपर से जा रहे थे। पार्वती की नजर बेहोश बसंत पर पड़ी और झट उन्होंने शंकर से कहा, प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, इन्हें जीवित कर दीजिए। भैया, भैया, मेरा भैया तो किसी देश का राजा बन गया होगा और मुझे भूल भी गया होगा। अरे बाबा, ये द्वार क्यों बंद है? तुम्हें नहीं मालूम बेटा, हर रात यहाँ एक भयानक राक्षस आता है और वो किसी न किसी प्राणी को खा लेता है। शाम को इसीलिए दरवाजा बंद कर दिया जाता है। जाओ जाओ बेटा, वरना वे तुम्हें भी खा जाएगा।
तुम्हें पता है महाराज ने घोषणा की है कि जो इस राक्षस को मारेगा उसे सोने की 1000 मुद्राएं इनाम में मिलेंगी। क्यों ना हम वो इनाम आपस में बांट लें? हैं? मगर इसका क्या करें जिसने राक्षस को मारा है? हाँ। अरे ये तो बेहोश है। उन्होंने बसंत को नदी में फेंक दिया और खुद राजा के पास जाकर इनाम ले आया और आपस में बांट लिया। बसंत नदी में बहता जा रहा था कि एक धोबी ने उसे देख लिया और उसे उठाकर नदी से बाहर ले आया। अभी जान बाकी है। बाबा, अभी तुमने बताया कि इस देश का राजा कौन है और कैसे बना। मुझे पूरा यकीन है वो राजा और कोई नहीं, मेरा बड़ा भाई है शीत। तुम मुझे किसी तरह उसके पास ले चलो। मुझे मालूम है वो सब कुछ भूल चुका होगा, मुझे भी, लेकिन मैं उसे एक ऐसा गाना सुनाऊंगा जिसे सुनकर उसे सब कुछ याद आ जाएगा। सुना है तूने? रामू धोबी का बेटा महाराज के सामने गाना गाने वाला है। मगर रामू धोबी का तो कोई बेटा था ही नहीं, अचानक ये बेटा कहाँ से आ गया? कहीं ये वही आदमी तो नहीं जिसे हम लोगों ने बेहोश करके नदी में बहा दिया था? एक चोर को बेटा बनाकर घर में छुपा रखा। कहाँ है वो? जल्दी बाहर निकालो उसे। सरकार, जिससे आप ढूंढे वो तो आज सुबह ही भाग गया था। नहीं, तुमने उसे घर में छुपा रखा है। नहीं सरकार, मेरे घर में तो इस वक्त सिर्फ मेरी बेटी है। यकीन ना हो तो देख लीजिए। बसंती, बेटी बसंती, जरा बाहर आना तो। अरे रामू धोबी, तुम आओ आओ। तुम कह रहे थे कोई तुम्हारा हमें हमारे दरबार में गाना सुनाना चाहता है। जी सरकार, आपके दरबार में हाजिर है। कहाँ? पर्दे के पीछे।
जंगल में चलते चलते जब अंधेरी रात छाई, एक भाई ने दिया पहरा, एक भाई को नींद आई। भैया के नींद आते ही पेड़ पर एक फल यूं बोला, जो मुझे खाएगा वो राजा बन जाएगा, जो मुझे तोड़ेगा उसे नाग डस जाएगा, जो मुझे खाएगा वो राजा बन जाएगा, जो मुझे तोड़ेगा उसे नाग डस जाएगा। भाई ने भाई की खातिर नाटक ऐसा रचाया, उसे राजा बनाने खुद को नाग से डसवाया, खुद को नाग से डसवाया, डसवाया, डसवाया। आज तुम्हें देख कर क्यों आंखें भर आई, एक भाई ने भाई को एक कहानी सुनाई। वसंत, भैया, वसंत, मेरे भाई, भैया, मेरे भाई, भैया। हाँ तो अब बताओ, पहले पेन किसे दूं? दीदी को दे दो। दीदी को। दीदी को। हाँ अब आई ना बात समझ में। बच्चों, दूसरे के लिए कुर्बानी और प्रेम भावना से ही सुख और शांति मिलती। तो देखते रहे दादा दादी की कहानियां सिर्फ सागर पिक्चर्स पर। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलें।